तो आप देखना शुरू कर चुके हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जहां पर एडवांस में होती है कल के बाजार की आपकी तैयारी। तो इंडेक्स स्तरों पर, स्टॉक स्तर पर आपको क्या रणनीति कल के दिन यानी कि आने वाले कल के दिन बनानी है, उसकी एडवांस में आज तैयारी कीजिए। हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको तमाम लेवल्स और सेक्टर्स के बारे में बताएंगे और इसके अलावा बहुत एक बड़ा हिस्सा हम आपके सवालों का भी शामिल करते हैं। तो आप अपने सवाल भी हम तक पहुंचा सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आपको अपना सवाल हमें भेजना है कल की तैयारी शो में सिर्फ और सिर्फ YouTube पे। जी हाँ, YouTube पर जाइए, कल की तैयारी शो को देखते हुए कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेजिए। याद रखिए, जो सवाल आज आप पूछेंगे उसका जवाब कल दिया जाएगा। जिन लोगों ने सोमवार को सवाल पूछे थे उनके जवाब आज दिए जाएंगे। अपना सवाल पूछने के लिए सबसे पहले अपने शहर का नाम लिखिए, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो बताइए, कितनी क्वांटिटी में आपने वो शेयर लिया है और आपने किस भाव पे उस शेयर को लिया है, नजरिया क्या है, ये जरूर बताइए। उस आधार पर हम आपकी विशेष तैयारी कराएंगे, आपको बताएंगे कि आपको उस स्टॉक में क्या करना चाहिए। हमारे साथ आज दो बेहद खास एक्सपर्ट चर्चा में शामिल हो रहे हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ तेजी मंदी से राज व्यास और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार साहब जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं बारी बारी से दोनों के पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा बाजार का एक चेक ले लेते हैं। तो 24,600 के पास सपाट निफ्टी, बैंक निफ्टी 250 अंकों की तेजी के साथ 54,650 के आसपास क्लोजिंग हुई। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो यहां पर जो रुझान रहे वो कहीं ना कहीं फ्लैट होते ही नजर आए। मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप, यहां पर एक फ्लैट रुझान ही हमें देखने को मिला। आज अगर हम गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे हीरो मोटो 3.25% के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना। इसके अलावा 2% की तेजी जेएसडब्ल्यू स्टील में आज हमें देखने को मिली। इंडसइंड बैंक 2.25% चढ़कर बंद हुआ। अल्ट्राटेक, सीमेंट, अडानी पोर्ट्स और सिप्ला में 1 से 1.5% तक की तेजी हमें नजर आई। दबाव कहां था? निफ्टी के लूजर्स की लिस्ट अगर आपके सामने लाएं तो आप देखेंगे आईटीसी लगभग 1.5% गिरकर बंद हुआ। भारतीय एयरटेल 1.25% की यहां पर गिरावट देखने को मिली। बजाज फिनसर्व में 1% से ज्यादा की गिरावट रही। वहीं ट्रेंट, टाइटन और डॉक्टर रेड्डीज में लगभग 1% की गिरावट नजर आई। एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो एक वक्त पे बराबरी का नजर आ रहा था, वहां पर एक बार फिर से जो डिक्लाइन है उनका पलड़ा भारी होता हुआ नजर आया। मार्केट ब्रेथ जरा लेकर आइए। 1454 शेयर ऐसे थे जो कि आज लाल निशान में कारोबार करते नजर आए और 1371 शेयर ऐसे थे जो कि हरे निशान में बंद हुए। तो ये था बाजार का पूरा ब्यौरा। और कुणाल, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जाहिर सी बात है कि फ्लैट कहीं ना कहीं बाजार बंद हुए, हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा सा आउट परफॉर्म करता जरूर नजर आया। ऐसे में कल के बाजार में इंडेक्स स्तरों पर क्या रणनीति रखनी चाहिए और कहां पर नजर होनी चाहिए? गुड आफ्टरनून एंड मार्केट की बात करें तो आज के दिन में हमें मोटा मोटी एक डाउनसाइड की मोमेंटम ही देखने को मिली है। 611 के अराउंड निफ्टी ने हमें क्लोज दिया है। जो व्यू बन रहा है वो फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है। मुझे लग रहा है कि निफ्टी आने वाले दिनों में हमें नीचे 24,400 24,350 तक के लेवल दिखा सकती है। ऊपरी लेवल में फिलहाल 24,800 25,000 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी आ रहा है। सो जो व्यू है वो डाउन साइड का है एंड 24,450 24,350 का एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। एंड ओवरऑल ब्रॉडर व्यू की बात करें तो पिछले 2-3 महीने से निफ्टी लो लेवल पे 24,400, ऊपरी लेवल पे 25,500 इसी रेंज में ट्रेड हो रही है। सर जब तक कोई ब्रेकआउट नहीं मिलेगा ये रेंज का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगी। सो डाउनसाइड के फिलहाल जो व्यू है वो डाउनसाइड का है। 24,400 24,350 ये सपोर्ट है जो हमें देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। चलिए, तो ये है राय निफ्टी और बाकी इंडेक्स पर। हम जाहिर सी बात है आज आपके पास भी आना चाहेंगे। ऐसे बाजार में सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें बताइए कौन से सेक्टर रडार में रखे जाएं इस बाजार में? तो डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो जो कंजम्पशन ड्रिवन और जो डोमेस्टिक फोकस थीम्स है, जो हम पहले भी बोलते आए हैं कि डोमेस्टिक फोकस थीम्स में हमारा जो फोकस है वो काफी पॉजिटिव है। हालांकि हम ये भी क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं कि जो थोड़े आईटी सर्विसेज ड्रिवन जो कंपनीज है जिनकी एक्सपोजर बहुत लिमिटेड है, तो वहां पे एक हम रिस्क एक ले सकते हैं जिसमें अपसाइड पोटेंशियल हमें लग रहा है कि वो आने वाले टाइम में जैसे मार्केट स्टेबल होंगी तो उसमें हमें पोटेंशियल में देखने को मिल सकता है। तो डोमेस्टिक फोकस थीम विल लिटिल बिट ऑफ पोर्शन इन आईटी सर्विसेज, उस पे हमारा फोकस है अभी।
ठीक है, तो डोमेस्टिक फोकस्ड जो सेक्टर्स हैं उन पर फोकस कीजिए, कंजम्पशन पे खास तौर पे ध्यान रखिए। चलिए अब आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। नरेश जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने अहमदाबाद से सवाल पूछा है। 25 शेयर हैं इनके पास बीएसई लिमिटेड के और 2500 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। फिलहाल नुकसान में है। बीएसई का शेयर देखिए आज 2.25% टूटता हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। कुणाल, लॉन्ग टर्म के लिहाज से बीएसई लिमिटेड कैसा लगता है? बाइंग इनकी ऊपरी स्तरों की है 2500 की। वेल 2500 के अराउंड की उनकी बाइंग है। फिलहाल स्टॉक 2040 के अराउंड ट्रेड हो रहा है और जो सपोर्ट था 2090 का इंटरमीडिएट बॉटम जो स्टॉक ने बनाया था उसके नीचे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। इतना ही नहीं, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी स्टॉक ट्रेड हो रहा है। तो लाइकली चांसेस है यहाँ से फर्दर गिरावट में स्टॉक हमें कहीं ना कहीं 1920 तक के लेवल दिखा सकता है ना। उनका जो नजरिया है वो लॉन्ग टर्म का है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है। अगर 1900 का लेवल आता है तो वहां पे हम एवरेज करके चलेंगे, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट वहां पे हमें देखने को मिल सकता है स्टॉक में, और वहां से वापस स्टॉक ऊपरी लेवल पे 2500 तक के लेवल दिखा सकता है। सो व्यू पॉजिटिव साइड का ये एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह है। अगर 1900 आता है तो वहां पे हम नई पोजीशन ऐसे एवरेज करके चलेंगे। चलिए, तो एक विशेष रणनीति आपको मिलती हुई बीएसई लिमिटेड पे। मदन जी का सवाल लेते हैं। दिल्ली से इन्होंने सवाल पूछा है और इन्होंने आइनॉक्स इंडिया में खरीदारी की हुई है। आईपीओ के भाव से इनकी होल्डिंग है और 660 का लेवल जो इन्होंने बताया है, और आगे 5 साल और रुकना चाहते हैं आइनॉक्स इंडिया में। क्या 5 साल देना आइनॉक्स इंडिया में बेहतर रहेगा 660 की बाइंग के हिसाब से? हमें बताइए राज, क्या राय बन रही है आपकी? डेफिनेटली अगर हम आइनॉक्स विंड का देखेंगे तो जो स्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है। बहुत टाइम से वो कंसोलिडेट हो भी रहा था। और अगर हम अगर हम टेक अवेज की अगर बारे में बात करते हैं कि कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया था लास्ट क्वार्टर में, तो तकरीबन उन्होंने जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपने कॉन कॉल में उन्होंने अपने जो मार्जिन के गाइडेंस है वो भी काफी बढ़ा दिए थे। सो जो पहले के जो उनके गाइडेंस है 17 to 18% उनको अप करके 18 to 19% अभी उन्होंने कर दिया है। उनकी ऑर्डर बुक भी काफी बेहतरीन है, 3.1 to 3.2 गीगावाट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। और ब्रॉडली वो जो उनका जो मिक्स है वो टर्न की और इक्विपमेंट सप्लाई के वहां पे है। तो उनकी जो वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट भी है वो जैसा है, जैसे बिजनेस बढ़ते जा रहे हैं वैसे वर्किंग कैपिटल के जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ते जा रहे हैं, बट वो इजीली एब्जॉर्ब होते जा रहे हैं। तो वो एक काफी पॉजिटिव है। जो पॉलिसीज भी आ रही है वो काफी पॉजिटिव है। वो स्टॉक को और अपसाइड पोटेंशियल के लिए उनको एक एक बूस्ट दे रहे हैं। और अगर हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स भी काफी शानदार थे, टॉप लाइन बॉटम लाइन। अगर हम मार्जिन की बात करें तो सब जगह पे उन्होंने डबल डिजिट का ग्रोथ किया था। तो हमें लगता है कि अगर उनका व्यू 4 to 5 इयर्स का है तो डेफिनेटली आइनॉक्स विंड पे वो फोकस कर सकते हैं। और अभी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आइनॉक्स विंड पे वो ले सकते हैं। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई। अमीर सैयद जी का सवाल अगला लेते हैं और इन्होंने शारदा क्रॉप पे बाइंग की हुई है। इनकी बाइंग प्राइस 925 की है और फिलहाल 5000 का नुकसान झेल रहे हैं। नवंबर तक और रुकना चाहते हैं शारदा क्रॉप्स में। बताइए कुणाल, क्या नजरिया बन रहा है आपका? वेल सादा क्रॉप की बात करें, फिलहाल 821 के अराउंड ये स्टॉक है और 925 की उनकी खरीदारी है। स्टॉक 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी आ चुका है और यहाँ से फर्दर गिरावट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। व्यू यहाँ पे नेगेटिव साइड का ये 770 एंड अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 680 तक के भी लेवल हमें एक्सपेक्ट ये स्टॉक में करने चाहिए प्रेजेंट लेवल से। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मैं यहाँ पे एग्जिट मार्केट चलने की सलाह दूंगा, और 680 आता है तो फिर हम वहां पे नई पोजीशन बना के जा सकते हैं। यानी कि एग्जिस्टिंग पोजीशन जो फिलहाल हम एग्जिट करेंगे, 680 आएगा तब ये पोजीशन को वापस हम बनाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी अगर हम फॉलो करते हैं तो फिर अच्छा खासा वहां पे मुनाफा होते हुए हमें देखने को मिल सकता है। प्रेजेंट लेवल से एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी। पर एग्जिट करने की आपको सलाह मिलती हुई। आरव गुप्ता का सवाल लेते हैं। टीसीएस इन्होंने खरीदारी की हुई है। बाइंग प्राइस 2940 की है। 1 मंथ का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो कुणाल, 1 महीने का ही नजरिया है तो मुझे आपके पास ही आना होगा। बताइए क्या करना चाहिए टीसीएस में? 2940 इनकी बाइंग प्राइस है। वेल फिलहाल कोई ऐसी मोमेंटम टीसीएस में देखने को नहीं मिल रही। 2994 या 2990 के अराउंड उनकी खरीदारी है। 2888 अभी ट्रेड हो रहा है।
और यहाँ से फर्दर गिरावट भी स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रेकडाउन मंथली एंड वीकली एंड डेली चार्ट पे दे दिया है। तो यहाँ से फर्दर गिरावट भी हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और H1B वीजा को लेकर जो इम्पैक्ट आने वाले हैं वो ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन ओवरऑल देखने जाए तो टेक्निकली और भी डाउनसाइड की मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 2700 तक के लेवल है जो स्टॉक हमें दिखा सकता है। सो जो व्यू है फिलहाल एग्जिट करके चलने का ही है। अगर 2700 के लेवल आता है तो फिर वहां पे आप नई पोजीशन बना के जा सकते हो। 2700 का लेवल ध्यान रखिए, वहां पर नई पोजीशन बनाई जा सकती है। शमीम जी का सवाल लेते हैं बिहार से, और कल्याण ज्वेलर्स इन्होंने खरीदारी की हुई है। 514 के भाव पे इनकी बाइंग प्राइस है। फिलहाल 7,500 का नुकसान यहाँ पर झेल रहे हैं और लॉस में है। पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, बने रहें या निकल जाएं? कुणाल बताएं। कल्याण ज्वेलर्स की बात करें, फिलहाल तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है, जो मोमेंटम फिलहाल कल्याण ज्वेलर्स में हमें देखने को मिल रही है, व्यू कल्याण ज्वेलर्स को लेकर फिलहाल नेगेटिव साइड का ही है। आज के दिन में 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ने अपनी जो मोमेंटम है वो स्टार्ट की है। प्रेशर लेवल से स्टॉक 398 तक के लेवल दिखा सकता है, और वो अगर ब्रेक हुआ तो फिर 345 तक के भी लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। ओवरऑल जो व्यू है नेगेटिव साइड का ही है, एंड जो व्यू है, जो रिकमेंडेशन है वो प्रेशर लेवल से एक बार एग्जिट करके चलने का है। ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई कल्याण ज्वेलर्स पे। श्रीकांत जी का सवाल लेते हैं, बड़ौदा गुजरात से इन्होंने सवाल पूछा है। अडानी टोटल गैस पे राय जानना चाहते हैं। 350 शेयर है इनके पास, 724 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। दूसरा शेयर जो है वो जियो फाइनेंस का है और 1500 शेयर है 325 के भाव पे। 5 साल होल्ड कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो दोनों ही शेयर की अगर हम बात करें तो जियो फाइनेंस में नुकसान होता हुआ 325 की इनकी बाइंग है, और अडानी टोटल गैस की बात करें तो 724 की इनकी बाइंग है। राज बताएं, 5 साल के लिए दोनों स्टॉक का लेवल्स आपके सामने है, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली अगर 5 इयर्स का व्यू है तो डेफिनेटली उनको होल्ड ही करना चाहिए। और जैसे जैसे एक्यूमुलेशन का फेज भी मैं कहना चाहूंगा कि वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जियो फाइनेंस तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं। यहाँ से उनका जो बिजनेस मोमेंटम भी हमें लगता है कि बहुत अच्छा हो सकता है। और जैसे जो वो जो अग्रीमेंट्स और जो जिस पे वो कंपनी फोकस कर रहे हैं वो धीरे धीरे हमें लगता है कि वो ऑन पेपर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और उनका जो आउटलुक है वो काफी बेहतरीन है। तो उस पे जियो फाइनेंस में तो डेफिनेटली वो 5 इयर्स की व्यू पे लेके आगे चल सकते हैं। अगर हम बात करें अडानी टोटल गैस की, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी जो कंपनी का जो सीएनजी नेटवर्क स्टेशन है वो काफी इंक्रीज हो गया है, क्लोज टू 600 to 650 स्टेशन का। और मैनेजमेंट ने ये बोला है कि जो आगे चल के जो पीएनजी का जो पाइपलाइन है, जो कनेक्शन है, वो भी आगे और इंक्रीज होंगे। प्लस इनके जो केपेक्स का प्लान है वो भी काफी इंक्रीज हो रहा है। केपेक्स के चलते जो नए नए स्टेशन जो इंट्रोड्यूस होंगे उससे भी वॉल्यूम पिकअप होने की बहुत सारी संभावना है। और जैसे कि जो गवर्नमेंट का फोकस है कि टुवर्ड्स हम रिन्यूएबल पे आ जाए, या बैटरीज पे आ जाए, या सीएनजी पे आ जाए, ताकि जो पेट्रोल पे जो फोकस है वो काफी कम हो जाए। तो उसके चलते जो कंपनी का ईवी चार्जिंग है वो भी ईवी चार्जिंग स्टेशन भी काफी हद तक इंस्टॉलेशन जो है उनका 4000 के करीब आंकड़ा पहुंचना नजर आ रहा है, और आगे चल के ये और भी बढ़ेगा। तो जो 5 इयर्स के टाइम होराइजन का जो पीरियड है उन्होंने बहुत ही अच्छा चुना है। और अभी के जो लेवल पे जो उनको जो स्टॉक्स मिल रहे हैं वो काफी रीजनेबल लेवल्स पे है। तो डेफिनेटली अगर 5 इयर्स के होराइजन पे अडानी टोटल गैस और जियो फाइनेंस दोनों ही मैं रिकमेंड करना चाहूंगा। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई अडानी टोटल गैस पे। बढ़ते हैं आगे। दुर्गेश शर्मा मध्य प्रदेश से इन्होंने सवाल पूछा है, और स्विगी के इनके पास 100 शेयर हैं, 450 के भाव से इन्होंने लिया है। दिवाली तक का नजरिया चाहते हैं, काफ़ी छोटे अवधि का इनका नजरिया है। 2700 का ही नुकसान हो रहा है, दिवाली तक और रुक सकते हैं। कुणाल बताइए, स्विगी दिवाली तक कैसा लगता है आपको? वेल पॉजिटिव लग रहा है। व्यू फिलहाल सेगू के लेके जिस हिसाब से मोमेंटम है स्टॉक में, जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड हो रहा है 422 के अराउंड पॉजिटिव साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेशन है। स्टॉक ऐसे भी काफी अच्छे सपोर्ट के साथ ट्रेड हो रहा है, तो बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। होल्ड करके चलने की सलाह है। ऊपरी लेवल की टारगेट की बात करें तो 465 जैसे ही ब्रेक होता है 515 तक के भी लेवल ऐसा टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। सो डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव साइड का है, होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। का व्यू और होल्ड करने की आपको सलाह। बढ़ते हैं आगे। अजीत पिलानिया सीकर राजस्थान से इन्होंने सवाल पूछा है। पारादीप फॉस्फेट इनके पास है, 100 शेयर हैं, 195 की इनकी बाइंग है। 6 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। चूंकि 6 महीने का ही नजरिया है, इसलिए कुणाल मुझे आपके पास ही आना होगा। 195 की इनकी बाइंग है, इनके भाव के आसपास ही है। 6 मंथ का नजरिया पारादीप फॉस्फेट।
वेल 196 के अराउंड स्टॉक ट्रेड हो रहा है, उनकी खरीदारी 102 के अराउंड है। मैं कहूंगा थोड़ा सा होल्ड करके चलिए। आने वाले दिनों में स्टॉक आपको 210 215 तक के लेवल दिखा सकता है, वहां पे आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके जा सकते हो। रिसेंटली स्टॉक ने 100 डेज एमए का सपोर्ट भी लिया है, तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन हम यहाँ पे रख के जा सकते हैं। 210 215 आता है तो वहां पे आप एक बार प्रॉफिट बुक करके जा सकते हो। ये है राय आपको मिलती हुई। योगेश का सवाल लेते हैं, ब्लू डार्ट पे राय जानना चाहते हैं। 7200 के रेट पे इन्होंने ब्लू डार्ट खरीदा हुआ है, हालांकि इनके भाव से तो अभी नीचे है, लेकिन आज ब्लू डॉट में जाहिर सी बात है खबरों की वजह से एक काफ़ी रफ्तार देखने को मिली है, और आज हमने देखा कि ब्लू डार्ट 2.25% चढ़कर बंद हुआ। तो बताइए राज, क्या करना चाहिए ब्लू डॉट में? काफ़ी ऊपरी स्तरों की 7,200 रुपये की खरीदारी है। तो अगर मेरा मानना ये है कि अगर वो ब्लू डार्ट में अगर उनको हमें तो थोड़ा लॉन्गर टर्म होराइजन में ब्लू डार्ट अच्छा लग रहा है, बट अगर उनका टाइम होराइजन कम है, शॉर्ट टर्म डिविडेंड है, तो मुझे लगता है कि वो इसमें प्रॉफिट लॉस बुक कर सकता है, क्योंकि अगर दूसरे स्टॉक्स में हमें लगता है कि पोटेंशियल ज्यादा है। जैसा अगर मैं बात करूं पैराडिप फॉस्फेट की, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में पूछा था, तो सिंस इंसेप्शन से पैराडिप फॉस्फेट ने अपने सुपर 10 इंडिकेटर को काफी उसके ऊपर उसने ट्रेड किया है और उसको सपोर्ट भी लिया है। तो हाल ही में जो उसने जो स्टॉक ने 225 230 का एक हाई मारा था, वहां से हमने देखा कि 180 तक का करेक्शन हमें देखने को मिला था। और पैराडिप फॉस्फेट का मैंगलोर केमिकल के साथ भी मर्जर हो चुका है, और इससे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और जो कैपेसिटी आगे चल के जो है वो काफी बढ़ जाएगी। और जो कंपनी जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे जो फोकस कर रहे हैं, उससे भी उनका जो वॉल्यूम और मार्जिन है वो भी इंक्रीज होने की संभावना है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर वो शॉर्ट टर्म डिविडेंड है, तो यहाँ से लॉस बुक करके वो पैराडिप फॉस्फेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ से उनको जो अपसाइड है वो 30 to 40% का देखने को मिल सकता है फ्रॉम द करंट लेवल्स दैट हैज बीन रिपोर्टेड इन द पास्ट एज वेल। तो हमें लगता है कि वो ऐसे स्विच कर सकते हैं इफ ही इज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर। अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली वो इसमें बने रह सकते हैं, चाहे तो इसमें एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि FY26 का जो आउटलुक है कंपनी का वो काफी बेहतरीन है। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया इन टर्म्स ऑफ फ्लीट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कहीं ना कहीं ऑपरेशनल बेनिफिट आगे के क्वार्टर्स के लिए वो लेके आएगा। और जैसे कि जैसे अभी जो फेस्टिव सीजन स्टार्ट होंगे और आगे चल के क्रिसमस आएगा, तो उसमें जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं, उसमें ब्लू डार्ट का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है सामने। तो वो नजरिए से और जो हिसाब से जो कंपनी अलग अलग तरीके में अलग अलग प्रोडक्ट्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसके चलते जो उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो काफी इंक्रीज होने की संभावना है। जी तो जी, हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में वो रख सकता है, बट शॉर्ट टर्म में अगर वो लॉस बुक कर सकते हैं तो वो लॉस बुक करते हैं। ठीक है। चलिए, अक्कू का सवाल लेते हैं, हिंदुस्तान जिंक पे राय जानना चाहते हैं। 686 की इनकी बाइंग है, और 2024 जुलाई से इन्होंने इसको रखा हुआ है, लेकिन कह रहे हैं कि बहुत बेहतर जो है वो रुझान नहीं नज़र आया है। लेकिन आज हमने देखा है कि काफ़ी ज़बरदस्त उछाल जो है पिछले 2 दिनों से मेटल स्टॉक्स, कॉपर स्टॉक्स में नज़र आया है। बताएं कुणाल, क्या राय बन रही है हिंदुस्तान जिंक में? इनकी बाइंग काफ़ी ऊपरी स्तरों की है, 686। वेल हिंदुस्तान जिंक की बात करें, जिस हिसाब से फिलहाल स्टॉक ट्रेड हो रहा है, आज के दिन में अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। 482 के अराउंड है, 3.5% की अपसाइड की मोमेंटम है। स्टॉक ऊपरी लेवल पे 5, मुझे लग रहा है कि 545 तक के लेवल दिखा सकता है। 545 अगर सस्टेन होता है तो फिर और भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। कोई भी गिरावट आती है अप टू द लेवल ऑफ 465 469, तो वहां पे मैं एक बार एवरेज करके चलने की सलाह दूंगा, एंड वहां से वापस बाउंस बैक देके अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक पे देखने को मिल सकती है। सो जो व्यू है पॉजिटिव साइड का है, एग्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह है। अगर करेक्शन आता है 465 तक तो नई पोजीशन भी बना के चलने की सलाह रहेगी। चलिए, तो ये है राय आपको हिंदुस्तान जिंक पे। और आज इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डालिए, कल उन सवालों के जवाब दिए जाएंगे। फिलहाल बढ़ेंगे और लेकर आएंगे VIP शेयर्स। राज, समय कम है, इसलिए जरा फटाफट से बताइए आज आपकी VIP कॉल्स कौन कौन सी हैं? हमने डिस्कस किया था पैराडिप फॉस्फेट। तो पैराडिप फॉस्फेट हमें बहुत फंडामेंटली एंड टेक्निकली काफी अच्छा लग रहा है। टेक्निकली का तो मैंने रीजन आपको दे दिया कि जो स्टॉक सुपर 10 इंडिकेटर को सपोर्ट करके इन द पास्ट भी उन्होंने वो सपोर्ट लेके वहां से 30-40% का अपसाइड किया है। तो पैराडिप फॉस्फेट ये लेवल पे भी हमें अच्छा लग रहा है फॉर टारगेट प्राइस ऑफ 225 इनिशियली।
सेकंड स्टॉक है हमारा सेजिलिटी, बिकॉज सेजिलिटी में बहुत से हमने देखा था कि H1B1 वीजा के चलते सेजिलिटी काफी फोकस्ड था, बिकॉज कंपनी का 100% ऑफ द रेवेन्यू आता है यूएस बेस्ड मार्केट से। बट हमें ये देखना है कि उनके ऑनशोर जो एम्प्लॉयज है वो काफी कम है और कंपनी फोकस करता है ज्यादा से ज्यादा ऑफशोर में। लास्ट क्वार्टर में मैनेजमेंट ने उनका जो गाइडेंस था वो भी 23 से 24% इंक्रीज कर दिया था, और जो यूएस के जो टैरिफ का इम्प्लीकेशन है वो 0% है एज पर मैनेजमेंट कमेंट्री। तो मुझे लगता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 38 इनिशियल टारगेट हमें सेजिलिटी पे 47 लग रहा है बेस्ड ऑन द करंट मार्केट प्राइस ऑफ जो 42 है आज। चलिए, लेकिन ये स्टॉक हमारे लिस्ट में है या नहीं ये हमें चेक करना होगा, इसलिए हम इसके फ्लैश नहीं कर पा रहे हैं। चलिए बताएं कुणाल, आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं? वेल, दो स्टॉक है, हिंद कॉपर है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। 330 के अराउंड स्टॉक में क्लोजिंग दिया है, 310 का एसएल मेंटेन करके चलेंगे। 345 370 दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो है एमजीएल है, आज के दिन में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिली है, स्टॉक में अच्छा खासा सपोर्ट दिया हुआ है। 1295 के अराउंड का क्लोजिंग है, 1235 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट 1340 का पहला है, जैसे वो ब्रेक होगा आपको अल्टीमेट टारगेट 1415 का भी देखने को मिल सकता है। सो एमजीएल एंड हिंद कॉपर दोनों यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। तो एमजीएल और हिंद कॉपर में खरीदारी करके चलने की सलाह। शुक्रिया करेंगे कुणाल, बहुत बहुत धन्यवाद राज आप दोनों का शो में जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए, इसी के साथ कल की तैयारी में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको एक जानकारी दे दें। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि वो अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें।